हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? जैसे उत्तल लेंस के से प्रतिबिंब का निर्माण 6 स्थितियां बनी और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती। आप देखते हैं अवतल लेंस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अवतल लेंस में और उत्तल दर्पण में जितनी बनी थी वही यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर केवल 2 स्थितियां बनेगी। अब हम लेते हैं पहली स्थिति को। मान ले जाए हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। इस दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये F1, ये 2F1 और यहाँ पर F2 और ये 2F। इसमें हमारा देखते हैं अब कहाँ बनेगा? अनंत पर। वस्तु कहाँ पर रख दी? अनंत पर। तो अनंत से क्या आएगी? प्रकाश की किरण आएगी समानांतर। यहाँ भी क्या आ रही है? अनंत से आ रही है समानांतर। जो समानांतर आती है उसे कहाँ पर जाना पड़ेगा? वह किरण हमारी थोड़ा सा इसको हम नीचे बनाए क्योंकि ये हमारा समानांतर आई और समानांतर आ गई यहाँ पर। ये भी क्या है? अनंत से आ रही है और अनंत से आकर ये क्या है? यहाँ पर समानांतर। यहाँ आने के बाद क्या होगा? अपवर्तन होगा। जब अपवर्तन होगा तो ये कहाँ को चली जाएगी? ये फैल जाएगी, ये भी फैल जाएगी। जब ये फैल गई, अगर मैं इसको जबरदस्ती पीछे लाऊं खींच कर, देखते हैं कहाँ पर मिलती है। ये भी कहाँ पर मिलती है? फोकस पर। कहाँ बना प्रतिबिंब? फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर। प्रतिबिंब का आकार देखिए, आप ही देख लीजिए, बहुत छोटा बन रहा है। कब बन रहा है? जब अवतल लेंस से कोई किरण कहाँ रखी थी वस्तु, बिंब कहाँ रखा था? अनंत पर। तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। या बिंदु के आकार का लिख दीजिए, बिंदु के आकार, सॉरी यहाँ आएगा आकार, बिंदु के आकार। कैसा बनेगा? बिंदु के आकार। अब हम इसमें आगे बात करें, भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बन दिया। उसकी प्रकृति असली है कि नकली है? देखिए, आभास यानी कि वास्तव में तो कहीं नहीं मिली, तो फैल की थी, हम तो पीछे जबरदस्ती मिलाया है। तो इसका मतलब कैसा बन रहा है? आभासी। और आभासी जो बनेगा वह सीधा बनेगा। तो ये सीधा बन गया। दूसरी कंडीशन लेते हैं, अनंत व O के मध्य। अब हम एक बार फिर बनाते हैं फिगर। और ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया भाई। और अवतल लेंस में ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया और ये इसका प्रकाशिक केंद्र। ये F1 हो जाएगा, ये 2F1, ये F2 और ये 2F। अब हमने क्या कहा? उसने अनंत व O के मध्य। अनंत कहाँ है? पता नहीं। O कहाँ है? ये रहा। इसके मध्य कहीं भी रख दीजिए। अनंत के इसके मध्य में मान ली यहाँ पर रख देता हूँ, जरूरी नहीं यहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, आगे पीछे कहीं भी रख दें। तो देखते हैं क्या स्थिति होगी। जो भी रे समानांतर जाएगी वो तो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। चलिए, जो डाइवर्ज होगी वो कहाँ मिलेगी? आकर वो फोकस पर ले जाएगी। परंतु जो प्रकाशिक केंद्र में को गुजरती है वह प्रकाशिक केंद्र में कोई आगे बढ़ जाती है, पास हो जाती है। चलिए बढ़ाइए। तो यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले जाएं और ऐसे चली जाएगी, ये पास हो जाएगी। तो कहाँ पर ये आपको ये देखिए, तो मिलनी है, ये तो आगे चली गई थी, पीछे बढ़ाया तो मैंने क्या हुआ? डॉटेड लाइन आई, खींच के लाई जबरदस्ती, तो वास्तव में तो कहीं मिली नहीं। देखिए यहाँ पर बन गया यहाँ, तो वास्तव में तो कहीं मिली नहीं। ये तो भाई आगे चली गई थी, बढ़ गई थी, उधर को भाग गई थी, हम तो पीछे जबरदस्ती खींच के लाए। तो इसका मतलब वास्तव में तो मिला नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, आभासी बनेगा। चलिए भाई, कैसा बनेगा? जो आभासी देखिए, ये भी सीधा है, ये भी सीधा बन रहा है, सीधा बनेगा। बात आती है कहाँ बनेगा? F1 और O इसके मध्य में बनेगा। O व F1 के मध्य हो गया। अब देखते हैं इसका आकार कैसा होगा। देखिए, ये इतना बड़ा था, ये छोटा है, तो बस बिंब से छोटा।
कैसा बनेगा? बिंब से छोटा। ये हमारे लेंसों के द्वारा किरण आरेख का निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, फिर न्यूमेरिकल बचेंगे। अब इसमें मैं इसको आगे खत्म कर देता हूँ। देखिए अब आगे आता है लेंस का सूत्र। आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा। दर्पण का क्या था सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। परंतु लेंस वाले में क्या अंतर आएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चलिए तो लेंस का सूत्र बन गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब तुम कहोगे कि f क्या है? भाई f तो फोकस दूरी है। v क्या है? v प्रतिबिंब की दूरी से प्रकाशिक केंद्र से दूरी। और u क्या है? बिंब की, यानी बिंब मींस वस्तु की, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से दूरी। अब इसमें मैं छोटा सा और बता दूं, जिसे हम बता रहे थे अभी आपने देखा है, जो f अवतल का था, अवतल जब भी आएगा उसके लिए फोकस किसमें आ जाएगी? ऋणात्मक। इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना, ऋणात्मक हमेशा। अगर आंसर में f ऋणात्मक आया तो वह लेंस कौन सा है? वह लेंस कौन सा होगा? भाई अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। अब बात आती है उत्तल के लिए। उत्तल की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक। चलिए ये तो निश्चित हो गया। अब आ जाइए u पर। u होती है वस्तु की दूरी। यह वस्तु की दूरी, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। तो भैया ये तो हमेशा माइनस में होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी? हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। क्यों होगी? भाई सारी की सारी वस्तु हमने बाईं ओर रखी, और जो बाईं ओर रखी थी वो माइनस में थी। अब बात आती है बी की। बी में दो केस बना देते हैं। एक बना देते हैं वास्तविक के लिए, वास्तविक, और एक बना देते हैं आभासी। अब आप देखिए, जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो दाईं ओर बना, और जब जब आभासी प्रतिबिंब बना तो बाईं ओर बना। तो भैया वास्तविक जो दाईं ओर थी वे कैसी थी? धनात्मक। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप देख लीजिए कहाँ बनना है, चित्र बना लीजिए। आभासी है तो ऋणात्मक है। चलिए अब हमारी बात आती है आगे आवर्धन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब व बिंब, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? m से। m बराबर क्या हो जाएगा? hi अपॉन ho। तुमको hi क्या है भाई? hi है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ho क्या है? बिंब, बिंब मीन्स वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। और इसके लिए आवर्धन का एक और सूत्र होता है, m बराबर v अपॉन u होता है। v ये रे। अब अगर इसे मिला दिया जाए, ये समीकरण 1 मान लो, जैसे 2 मान लो, इन दोनों को मिलाऊं तो m तो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? hi अपॉन ho बराबर v अपॉन u। ये हमारा एक फॉर्मूला और बन गया। अब बात आती है ho की। ho तो हमेशा धनात्मक होता है। ho तो ऊपर रखा जाता है ऐसे, बस इसके मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो ये तो हमेशा क्या होता है? धनात्मक। इसमें कोई बात नहीं। अब बात आती है किसकी? hi की। जब भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा? वास्तविक के लिए नीचे को मुंह हो जाता है, तो नीचे को मुंह हो गया, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। क्या आएगा भाई? ऋणात्मक। इनको आप नोट करना चाहे नोट कर ले, उसके साथ साथ इनको भी नोट कर लें। इसके बाद hi अगर आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ऊपर के मुंह होगा इसका। जब ऊपर होगा तो धनात्मक। तो इसका मतलब हमारा ये सारी चिन्ह परिपाठी भी हो गई, लेंस की क्षमता हो गई, लेंस की अभी नहीं, लेंस की क्षमता है, आवर्धन हुई भाई। अभी लेंस की क्षमता भी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखते हैं लेंस की क्षमता में क्या आता है, आप नोट जरूर कर लें। किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित व अपसारित करने की मात्रा,
यानी कि प्रकाशीय किरण को कोई लेंस है, जैसे कि ये लेंस है, ये क्या करता है, किरण आई, किरण को इसने क्या कर दिया, अभिसारित कर दिया। और ये वाला लेंस आया, इसमें क्या हुआ, किरण आई, इसने क्या कर दिया, इसको अपसारित कर दिया भैया, अपसारित फैला दिया। तो इसे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अभिसारित अपसारित करने, कितना अभिसारित, कितना मोड़ दिया या कितना फैला दिया, उस मोड़ने और फैलाने के गुण को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता को हम पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं, तो इसलिए इसे P से डिनोट कर देते हैं। और इसका सूत्र क्या बन जाता है, 1 बटा फोकस, 1 बटा फोकस F। तो F जितना भी F का मान कम होगा उतनी ही, देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, जैसे कि मैं फोकस यहाँ बना देता, अभी किरण आई और किरण यहाँ पर मुड़ गई, चलिए अब मैं इसी लेंस में फोकस यहाँ बना देता हूँ, किरण आई थी और किरण कहाँ हो गई, यहाँ पर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह तो ज़्यादा मुड़ा, यो कम मुड़ा। यहाँ पर फोकस क्या थी, F1 थी, F2 थी, तो F1 कम था, कम, तो पावर क्या होगी, लेंस को यानी कि मोड़ने की, अभिसारित करने की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो पावर क्या हो जाएगी, अधिक, पावर क्या हो जाएगी, अधिक। अब देखिए अगर यहाँ पर F2 क्या था, ज़्यादा था, अधिक, तो अधिक है तो कौन सी, या ज़्यादा मुड़ी है या कम मुड़ी, तो P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है, पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, ये भी कह सकते हैं। और ये F किस में होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक की बात करें। अब मात्रक इसका हम क्या लिखते हैं भाई, मात्रक होता है इसका डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर। अब डायोप्टर को D से, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, डायोप्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। इस तरह हमारा ये चैप्टर पूर्ण हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।